हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको मैथ्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपका शिक्षक भर्ती, सीजी टेट एवं सी टेट में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं और आगामी एग्ज़ाम में जो आपका सीजी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आगामी एग्ज़ाम में इसी प्रकार से इसी पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपके लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा, हर एक क्वेश्चन को नोट करते चलेगा। तो फिर हम चलिए स्टार्ट करते हैं, कोई देरी ना करते हुए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। दोस्तों, आप चाहो तो इसको टेस्ट सीरीज के रूप में भी बना सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके रोक लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और लास्ट में आपका टोटल कितना नंबर आया ये आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल में बजती है। यदि तीनों घंटियाँ प्रातः 7:15 में बजे एक साथ बजती है तो वे फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगे। अब देखिए 3 घंटी है, जो पहला घंटी 12 मिनट के अंतराल में बजती है, दूसरी घंटी जो है वो 20 मिनट के अंतराल में बजती है और तीसरी घंटी 36 मिनट के अंतराल में बजती है। ठीक है, इतने इतने के अंतराल में ये तीनों घंटियाँ बज रही है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि यदि तीनों घंटियाँ प्रातः 7:15 में एक साथ बजती है तो उसके बाद ये फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगी, ये हमें पूछा गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें दोस्तों 12 का, 20 का और 36 का निकालना पड़ेगा एलसीएम। ठीक है, देखिए इन तीनों का अगर मैं एलसीएम निकाल दूं तो ये कितना हो जाएगा। एलसीएम हम किस प्रकार से निकालते हैं, देखिए ये हो जाएगा हमारा 2 छक्के 12, ये हो जाएगा दोस्तों 10 और ये कितने बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 18 बार में। ठीक इसी प्रकार ये फिर से 2 तिया 6, 2 पंछे 10 और ये 2 निया 18, फिर से ये कितने बार में जाएगा, 3 से 3 एकम 3, ये 5 का 5 और ये 3 तिया 9। अब इसको मैं आपस में अगर गुणा कर दूँ, देखिए 5 तिया 15, 15 तिया 45। ठीक है, ये हो गया दोस्तों 45। उसके बाद 2 दूने 4 या फिर 45 दूने 90 और 90 दूने 180, मतलब 12, 20 और 36 का क्या एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, इन तीनों का एलसीएम निकल करके आ जाएगा हमारा 180। और ये 180 क्या है, इन तीनों का जो कॉमन निकला है 180, ये क्या है दोस्तों, यह है हमारा मिनट में। 180 हमारा मिनट में है, क्योंकि ये सभी हमें मिनट में दिया गया है, 12 मिनट, 20 मिनट और ये 36 मिनट में। अब देखिए दोस्तों कि तीनों घंटियाँ जो है वो 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल में बजती है और इन तीनों का कॉमन क्या निकल के आया है, 180 मिनट। मतलब ये हर 180 मिनट बाद एक साथ तीनों घंटियाँ बजेंगी। ठीक है, हर 180 मिनट बाद ये तीनों घंटियाँ एक साथ बजेंगी। अब देखिए 180 मिनट को अगर मैं आवर में चेंज करूं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें क्या बोला है कि वो जो घंटी तीनों घंटियाँ हैं 7:15 में एक साथ अगर बजती है। ठीक है, ये हमें किस में दिया दोस्तों, आवर और मिनट दोनों में दिया है। तो 180 मिनट को अगर मैं आवर में चेंज करूं तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो ये हो जाएगा 60 तिया 180, मतलब 180 मिनट का ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 3 घंटा। ये हो जाएगा हमारा 3 घंटा। मतलब देखिए पहले घंटी, तीनों घंटियाँ 7:15 में बजती है, 7:15 में बजती है। उसके बाद ये हर 3 घंटे बाद एक साथ बजना चालू होंगी। ठीक है, अब देखिए अगली बार ये कितने बजे बजेंगी, ऐसा हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। 7:15 में अगर एक साथ बजती है तो वो फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगी, ये हमें पूछा गया है। तो वो फिर से अगर 7:15 में अगर वो एक साथ बजी है तो वो फिर से 3 घंटा बाद एक साथ बजेंगी। तो इसमें अगर मैं 3 घंटा जोड़ दूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 में अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, 8, 9, 10, मतलब ये 10:15 में फिर से एक साथ बजेंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये हमें किस में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। अब देखिए इसमें ही दिया है सभी में AM करके। ठीक है, AM क्या होता है दोस्तों, हमारा प्रातः काल में। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें पहले से दे दिया गया है कि वो घंटियाँ प्रातः काल में 7:15 में बजती है। अब इसी में हमें 3 घंटा और जोड़ना है। ठीक है, अगर यहाँ पर किसी में मान लीजिए 10:15 ये हमें PM करके और दिया होता तो ये आपको AM और PM में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब चलिए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमारा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका
टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है। ठीक है, एक स्टील की तार है, इस प्रकार से वो एक वर्ग बनाती है, कुछ इस प्रकार से वो वर्ग बनाती है। अब देखिए क्या बोला है, जिसका क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर है। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है हम वैसा करते जाते हैं। देखिए एक स्टील की तार है, उसको हमने मोड़ करके एक वर्ग बना दिया। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बराबर 484 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 484 सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि ये क्षेत्रफल है। अब देखिए क्या बोला है, यदि इसी तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाए। अब देखिए इसी तार को हम एक वृत्त के आकार में मोड़ देते हैं। पहले ये वर्ग था, अब इसको हम वर्ग ना करके इसको हम एक वृत्त के जैसा बना देते हैं, कुछ इस प्रकार से। इसी तार को, इसी लंबाई की तार को हम, पहले वर्ग था उसको अब हमने क्या कर दिया, वृत्त के रूप में बना दिया, मोड़ दिया जाए तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये हमें पूछा गया है। ठीक है, देखिए इसकी कोई त्रिज्या हो जाएगी, ये होता है दोस्तों, ये होता है इस वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, और ये पूरा का पूरा क्या होता है, पूरा का पूरा ये होता है व्यास। ठीक है, ये आधा होता है हमारा त्रिज्या, मतलब यही त्रिज्या हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो पहले आप इसको ध्यान से समझिएगा, इसका बेसिक क्या है। देखिए पहले ये हमारा वर्ग के रूप में है, इसकी कोई भुजा होगी, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, वर्ग का क्षेत्रफल ये होता है भुजा के घात 2, मतलब ए स्क्वायर। और वर्ग का क्षेत्रफल हमें कितना दिया गया है, 484 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर ये हमें दिया गया है। मतलब मैं भुजा का मान निकालूं, ए बराबर निकालूं, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वर्गमूल 484। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों वर्गमूल 484। और 484 किसका वर्गमूल होता है, तो 484 होता है दोस्तों 22 का वर्ग। ठीक है, 484 हमारा हो जाता है 22 का वर्ग, मतलब इसका भुजा कितना निकल गया दोस्तों, इसका भुजा निकल के आ गया हमारा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, इस वर्गाकार जो स्टील का तार हमने बनाया था, इसका भुजा कितना निकल करके आ गया, ये निकल करके आ गया 22 सेंटीमीटर। अब देखिए क्वेश्चन के आप कंसेप्ट को समझिए कि क्वेश्चन में बोला क्या है, कि एक स्टील का तार है, ठीक है, जिसको हमने एक वर्ग के रूप में बनाया। अब इसी तार को हमने मोड़ करके, जो वर्ग के रूप में था उसको हमने मोड़ करके एक वृत्त के जैसा बना दिया। ठीक है, देखिए इसकी परिधि क्या हो जाएगी दोस्तों, ये जो वर्ग के रूप में दिया गया है इसकी परिधि क्या हो जाएगी, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, इसके बाहरी आवरण को हम जोड़ देते हैं, वही इसका क्या निकल के आ जाएगा, सॉरी मैं इसको परिधि बोल रहा था, ये क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, इसका परिमाप। ठीक है, ये हमारा निकल करके आ जाएगा इसका परिमाप। तो देखिए वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप। ठीक है, वर्ग का परिमाप, अब देखिए ये हो जाएगा दोस्तों हमारा वर्ग का परिमाप। अब इस तार को मैं खोल देता हूँ और इसको मैं एक वृत्त के जैसे बना देता हूँ। सेम परिमाप के तार को मैं उसको खोल करके एक वृत्त के जैसे बना देता हूँ। अब देखिए वृत्त का परिमाप तो नहीं होता, वृत्त का परिमाप के जगह में क्या होता है दोस्तों, वृत्त की परिधि। मतलब वर्ग का परिमाप और ये वृत्त की परिधि आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि तार की लंबाई सेम है। तो वर्ग का परिमाप ये किसके बराबर में हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा वृत्त की परिधि के बराबर में, ये हो जाएगा दोस्तों वृत्त की परिधि की। अब देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, तो वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों हमारा 4 इंटू ए। वर्ग का परिमाप होता है दोस्तों 4 इंटू ए। और वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, तो वृत्त की परिधि हो जाती है दोस्तों 2 पाई आर। ठीक है, वर्ग का परिमाप 4 इंटू ए, वृत्त की परिधि हो जाएगी 2 पाई आर। तो यहाँ से हम आर का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको अगर मैं साइड में बनाऊँ, यहाँ पर अगर इसको मैं साइड में बनाता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप ये हमारा कितना निकल के आ गया 4 इंटू ए का मान कितना है दोस्तों हमारे पास 22, मतलब ये कितना हो जाएगा 4 गुणित 22, ये हमारा कितना आ गया 4 गुणित 22 बराबर। देखिए परिधि क्या निकल के आ जाएगी दोस्तों, ये हो जाएगा 2 गुणित पाई का मान क्या होता है 22/7, 2 गुणित 22/7, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों इंटू आर। ठीक है, 2 गुणित 22/7 इंटू आर। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हमें निकालना है दोस्तों आर का मान। तो देखिए आर बराबर क्या निकल के आ जाएगा हमारा, आर बराबर ये हमारा आ जाएगा, आर बराबर क्या निकल के आ जाएगा, देखिए 7 इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 4 गुणित 22 गुणित 7 बटे में ये आपका 2 गुणित 22, ये हमारा नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणित
22, ये यहाँ से देखिए 22 से 22 कैंसिल हो गया, ये 2 एकम 2, 2 दूने 4, तो r का मान कितना निकल के आ गया दोस्तों हमारा 7 गुणित 2, r बराबर हमारा कितना निकल के आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और यही चीज़ हमें पूछा गया है, यही r का मान हमें पूछा गया है, जो कि आपका किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रकार से कभी भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 16.5 गुणित 3 माइनस 35 भागित 5 माइनस 3 गुणित 13.5 का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए कभी भी इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिले तो आप इसमें कौन सा रूल यूज करेंगे, तो इसमें हम करेंगे दोस्तों बोधमास रूल का यूज। ठीक है, इसमें हम करेंगे बोधमास रूल का यूज। अब देखिए बोधमास क्या होता है दोस्तों, बोधमास में क्या होता है, सबसे पहले बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट, मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ओ का मतलब होता है दोस्तों ऑफ मतलब होता है गुणा। ठीक है, देखिए बी मतलब होता है दोस्तों ब्रैकेट, ब्री मतलब होता है ब्रैकेट, ओ मतलब होता है दोस्तों ऑफ। ठीक है, ऑफ मतलब इसी को हिंदी में बोला जाता है का मतलब गुणा। उसके बाद हम देखेंगे डी मतलब क्या होता है दोस्तों डिवीज़न मतलब भाग। उसके बाद हम किसको देखेंगे एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये हमारा गुणा। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों ए मतलब होता है एडिशन मतलब ये हमारा ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा जोड़। उसके बाद यहाँ पास एस होता है हमारा, एस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है दोस्तों हमारा घटा। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो हम उसको इसी क्रम में बनाएंगे बोधमास रूल का यूज़ करके। सबसे पहले हम ब्रैकेट देखेंगे, उसके बाद कहीं ऑफ दिया रहेगा, उसके बाद कहीं भागित दिया रहेगा, फिर गुणा, फिर उसके बाद जोड़, उसके बाद लास्ट में हम बनाएंगे दोस्तों घटाव को। इसी पैटर्न में हमको बनाना है। ठीक है, अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसको बनाओगे, आप इस क्रम से अगर आप बनाना चालू करोगे तो आपका निश्चित ही आंसर गलत आएगा। ठीक है, इसको बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका होता है, वो होता है दोस्तों बोधमास रूल। ठीक है, इसका मैंने आपको वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हुआ था, आप उसको जा करके देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा टीचर भर्ती का क्लास सेकंड में मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है। तो देखिए इसमें हम करेंगे दोस्तों बोधमास रूल का यूज। इसमें देखिए ब्रैकेट आपका कहीं अंदर में दिया है क्या, नहीं दिया है, ये तो आपका बाहर में एक ब्रैकेट दिया है, ये तो इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे ही करेंगे। उसके बाद देखिए कहीं भी आपका ऑफ दिया है क्या, नहीं दिया है। ऑफ के बाद देखिए आपका डिवीज़न दिया है क्या कहीं, यहाँ पर ये हमारा 35 भागित 5 ये हमारा डिवीज़न के रूप में दिया है। तो देखिए आपको समझाने के लिए इसको मैं एक स्टेप आगे करके सॉल्व करता हूँ। देखिए पहले मैं बाकी को एज इट इज़ लिख देता हूँ। देखिए क्या दिया है 16.5 गुणित 3, ठीक है, माइनस, अब उसके बाद देखिए 35 भागित 5, तो अगर मैं 35 को अगर मैं 5 से भाग करूँ तो कितने बार में जाएगा, 5 7 35, मतलब इतने की जगह में क्या मिल गया दोस्तों 7। ठीक है, उसके बाद जो बचा उसको मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। ये आपका एक स्टेप आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, बाकी जो बचा उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए हमारा भाग वाला सॉल्व हो गया। भाग के बाद क्या आता है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो जो गुणा होते रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हमारा गुणा हो रहा है 16.5 गुणित 3। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 3 पंचे 15, 15 की 5 बचा 1। उसके बाद देखिए दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 18 और 1 19, 19 की 9, फिर से बचा 1, 3 एक 3, 3 और 1 4, मतलब ये कितना आ गया दोस्तों, एक संख्या बाद दशमलव है तो ये हमारा आ गया 49.5। माइनस का 7 है उसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद फिर से माइनस है तो माइनस, इसको मैं फिर से गुणा करूँगा तो देखिए ये हो जाएगा 3 पंचे 15 की 5 बचा 1, 3 तिया 9, 9 एक 10 की 0 बचा 1, 3 एक 3 और ये 4, मतलब एक संख्या बाद दशमलव तो कितना आ गया दोस्तों 40.5। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ गुणा किया है। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारा क्या आ जाता है एडिशन, मतलब जो जो जुड़ेगा उसको हम पहले जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा प्लस वाला साइन हमारा किस में सिर्फ और सिर्फ एक ही में है, बाकी हमारा माइनस में है, तो इसको हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 49.5 में 49.5 में हम 40.5 को और ये 7 को हम माइनस कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये हमारा देखिए कितना आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 9 में से 7 गया तो ये हमारा 2 बचा, 4 से 4 हमारा कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ पर देखिए ये हमारा दशमलव आ जाएगा, मतलब पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं है तो ये हमारा 2 और दशमलव के बाद के जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है।
तो कभी भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले तो आप इसमें बोध मास रूल का यूज कीजिएगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। अगर आप इसको एक साइड से अगर आप बनाना चालू करते हो, ठीक है, पहले आप इसको गुणा करोगे, जो भी आएगा माइनस करोगे, फिर भाग करोगे, तो इसमें निश्चित ही आपका आंसर गलत आएगा। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 का औसत 52 हो तो छठा परिणाम हमें ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास अगर कोई 11 परिणाम है कुछ इस प्रकार से, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा। अब देखिए 11 परिणामों का औसत 50 है, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला है, प्रथम 6 परिणामों का औसत अगर 49 हो, मतलब प्रथम 6 परिणाम, ये आपके ये 3 और ये 3 6, मतलब यहाँ तक का औसत अगर आपको दे दिया जाए, प्रथम 6 का परिणामों का औसत 49 हो, और उसके बाद क्या बोला है, अंतिम 6 का औसत 52 हो। अब देखिए अंतिम 6 ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, मतलब अंतिम 6 का औसत अगर 52 हो। अब यहाँ पर देखिए छठवां परिणाम जो है दोनों में रिपीट हो रहा है, और इसी का मान हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ठीक है। ये आपका इधर से भी छठवा हो रहा है और ये आपका इधर से भी छठवा हो रहा है, मतलब इसी का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, पहले देखिए क्या दिया दोस्तों, 11 परिणामों का औसत 50 है, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 11 गुणित 50, ठीक है। किसी का औसत अगर दिया रहता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट गुणा। जैसे कि 5 और 2 का अगर आपको औसत पूछ दिया जाए, तब हम उसको क्या करते हैं दोस्तों, 5 धन 2 परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, 2 संख्या है तो ये हमारा बटे 2 कर देते हैं। मान लीजिए 5 और 2 का औसत ये हमारा मान लीजिए 8 दिया गया है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, 5 धन 2 बराबर में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 गुणित 2, ठीक है। मतलब इस 2 को हम इसके साथ गुणा कर देते हैं, वही चीज़ हमें इसको डायरेक्ट करना है, ठीक है। देखिए 11 परिणाम दिया गया है, तो 11 गुणित इसका औसत हमें दिया गया है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट गुणा। तो देखिए 11 गुणित 50 करूँगा तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 11 पंचे 55, ये कितना आ गया दोस्तों, 11 पंचे 55, 550। अब उसके बाद देखिए और क्या दिया है, प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो, ठीक है। ये वाला प्रथम 6 परिणामों का, ठीक है, ये आपका प्रथम 6 परिणामों का औसत, तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 6 गुणित कितना दिया गया है, 49, तो अगर मैं इसको गुणा कर देता हूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 6 नहीं 54 की 4, ये 5 6 चौक 24 और ये 5 ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 29, ठीक है। तो प्रथम 6 परिणामों का औसत कितना आ जाएगा हमारा, 294। अब देखिए उसके बाद और क्या दिया गया है, अंतिम 6 परिणामों का औसत अगर 52 दिया गया हो तो उसको हम क्या करेंगे, देखिए प्रथम 6 का हमने निकाल लिया और ये हो जाएगा दोस्तों अंतिम 6 का कितना निकल के आएगा, तो ये हमारा 6 गुणित कितना दिया गया है औसत, ये हमें दिया गया है दोस्तों 52, तो 6 गुणित 52 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 6 दूने 12, 12 के 2 बचा 1, 6 पंजे 30 और ये 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 31, ठीक है। 30 और ये 1 कितना निकल के आ जाएगा, 31। तो देखिए हमें छठा परिणाम ज्ञात करने के लिए बोला गया है। अब देखिए दोस्तों, ये वाला परिणाम है हमें, पहला जो प्रथम 6 है और ये हमारा अंतिम 6 है, अगर इन दोनों को मैं जोड़ के इस टोटल को अगर मैं घटा दूँ, ठीक है, तो ये हमारा छठवां परिणाम निकल जाएगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि देखिए अगर मैं पहले यहाँ से लेके यहाँ तक को मैं जोड़ता हूँ, ठीक है, ये वाला को अगर मैं जोड़ूँ और ये वाला को अगर मैं जोड़ के अगर मैं पूरा को घटा दूँ तो ये हमारा जो छठवां परिणाम है ये तो हमारा रिपीट हो रहा है, ठीक है। चूँकि ये हमारा रिपीट हो रहा है तो ये बाकी सब कट जाएगा और यही छठवां परिणाम हमारे पास वापस बच जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा, कितना हो जाएगा, 294 धन 312 माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों, 550, ठीक है, माइनस में क्या हो जाएगा, 550। अब देखिए इन दोनों को जोड़ के अगर मैं 550 को अगर मैं माइनस करूं तो देखिए इसको पहले हम जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 2 6, 9 और 1 10 की 0 बचा 1, 3 और 2 5 और 1 6, 606 में मैं 550 को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 606 माइनस 550 से हमारा कितना आ जाएगा, 56। मतलब छठवां परिणाम जो हमारा रिपीट हो रहा है वो परिणाम हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 56। ये आपका देखिए किस में दिया गया है, आपका ए में नहीं दिया है, बी सी किसी में नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कभी भी अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से एक, और अगर आपको ऑप्शन में दिया हो कि इनमें से कोई नहीं, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते थे, उसको छोड़ देते हैं कि ये वाला ऑप्शन तो हमारा होगा ही नहीं,
ठीक है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। और कभी कभी दोस्तों आपने देखा ही होगा कि देखिए आपका कोई 3 ऑप्शन दिया रहेगा और लास्ट में क्या दिया रहता है, इनमें से सभी। तो कई बच्चे क्या करते हैं, आंख को बंद करके इनमें से सभी वाला ऑप्शन को ही लगा देते हैं। तो हमेशा हमें बिना क्वेश्चन को पढ़े, ठीक है, बिना हमें ऑप्शन को पढ़े इनमें से सभी को हमें लगाना नहीं है। ठीक है, पहले एक बार हमें सरसरी तौर पर क्वेश्चन को पढ़ना है और उसको समझना है। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3, ठीक है, उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, वह संख्या कितनी है, यह हमें निकालना है। तो देखिए दोस्तों, उस संख्या को हम मान लेते हैं x, माना वह संख्या x है। अब जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक हमें वैसा करना है। देखिए क्या बोल रहा है, एक संख्या हमने मान लिया दोस्तों x। अब एक संख्या का मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था बोध मास में ओ आता है, ओ मतलब ऑफ मतलब होता है दोस्तों, उसको हिंदी में बोलते हैं का, और का मतलब होता है गुणा। तो एक संख्या का मतलब x, और x का मतलब एक से गुणित क्या दिया गया दोस्तों, 4/5। ठीक है, 4/5 हमें दिया गया है। उसके बाद देखिए क्या बोला है, उसी संख्या का, उसी संख्या मतलब वही संख्या फिर से आ जाएगा दोस्तों x, उसी संख्या के 2/3। ठीक है, 2/3 मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, 2/3 गुणित 2/3, x का ही 2/3, 2/3 से 10 अधिक है। मतलब इसमें हमें क्या करना है दोस्तों, 10 को अधिक करना है। ठीक है, देखिए एक संख्या का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। अगर मैं इन दोनों को बराबर कर दूं तो वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या बोला है, वह संख्या क्या है ये हमें निकालना है, मतलब x का मान हमें निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिल गया इक्वेशन के रूप में, यहाँ से मैं x का मान निकाल सकता हूँ। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, देखिए इसको हम डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4x/5 इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x/ ये हो जाएगा 3 और ये प्लस का 10। अब देखिए x वाले को मैं एक साइड कर लेता हूँ, तो देखिए ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 4x/5 माइनस 2x/ ये हो जाएगा दोस्तों 3, और ये बराबर में क्या बच गया दोस्तों, 10। अगर अब देखिए इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ तो 5 और 3 का एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 5×3=15। ठीक है, 5 को अगर मैं इसको भाग करूँगा तो 5×3=15, 3 बार जा रहा है, 3 को अगर मैं ऊपर में गुणा कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 3×4=12x माइनस ये 3×5=15, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 ऊपर में जाके गुणा होगा तो 5×2=10x बराबर में क्या बच गया दोस्तों, ये हमारे पास बच गया 10। अब देखिए इसको अगर मैं माइनस कर दूँ तो 12x में से 10x जाएगा तो ये हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 2x बराबर क्या हो जाएगा, 15। इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा, मतलब ये हो जाएगा 10 गुणित 15। ठीक है, यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 गुणित 15, और ये बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, 2, मतलब ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2×5 10। तो x बराबर क्या निकल के आ गया दोस्तों, x बराबर देखिए 15×5 75, कितना निकल के आ गया, x बराबर 75। और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, क्योंकि यही हमें पूछा गया था। तो ये देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, ये दिया दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, ये आपका हाल फिलहाल में ही सीजी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। ठीक है, देखिए कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन को भी देखते जाना है। देखिए क्या बोला है कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूँ। अब देखते हैं हम ऑप्शन में 2 अंकों की ही संख्या हमें दिया गया है क्या, कहीं पर हमें 3 अंकों का तो नहीं दिया गया हो। अगर कहीं पर 3 अंकों का दिया गया हो तो उसको हमें सबसे पहले काट देना है। अब देखिए उसके बाद क्या दिया है, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए उसमें से जो दहाई के स्थान पर जो अंक आएगा और ये इकाई के स्थान पर जो अंक आएगा वो क्रमिक अभाज्य संख्या होगा। अब देखिए क्रमिक अभाज्य संख्या कहने का मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले आप अभाज्य संख्या को समझिए। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होता है हमारा 2, 3, 5, 7, 11, 13 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 17। इसी क्रम में होते जाएगा हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब जो एक को और खुद को छोड़ करके किसी से भाग ना जाए वो हमारा होता है दोस्तों अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। ठीक है, ये इन सभी से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन सभी को आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें दिया गया अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो हमने निकाल लिया। उसके बाद देखिए क्या बोला है, क्रमिक अभाज्य संख्या। क्रमिक मतलब क्या होता है दोस्तों, लगातार। ठीक है,
क्रमिक अभाज्य संख्या बोल रहे हैं मतलब लगातार, अगर आपको लगातार करके दे दिया जाए या फिर क्रमिक करके दे दिया जाए या फिर क्रमागत करके दे दिया जाए तो इन तीनों का मतलब होता है दोस्तों लगातार। ठीक है, मतलब क्रमिक क्या होगा, देखिए या तो 2 और 3 आपस में क्रमिक होगा, 3 और 5 आपस में क्रमिक होगा, या फिर 5 और 7 आपस में क्रमिक होगा। ठीक उसी प्रकार 7 और 11 आपस में क्रमिक अभाज्य संख्या होगा। ठीक है, ये आपका 3 और 7 जो है आपका क्रमिक अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो इस चीज़ को भी आप बिल्कुल ध्यान से समझते चलेगा। अब देखिए क्या बोला है दोस्तों कि दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अब हम देखते हैं ऑप्शन में जो दहाई और इकाई के स्थान पर है वो आपका क्रमिक अभाज्य है क्या। देखिए 3 और 5 आपका क्रमिक अभाज्य है, 1 और 3 एक तो आपका अभाज्य संख्या में आएगा नहीं। ठीक है, इस ऑप्शन को हम काट देंगे। 5 और 7 आपका क्रमिक अभाज्य संख्या है और 2 और 3 ये भी आपका क्रमिक अभाज्य संख्या है। अब उसके बाद देखिए हमारा अगला इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है कि अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, अब देखिए अंकों का योग 3 और 4 का गुणज होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन को देखते हैं, अंकों का योग कर देते हैं हम। देखिए 5 और 3 8, कितना आ रहा है दोस्तों, 5 और 3 8। ये 8 जो है 4 का तो गुणज है लेकिन ये 3 का गुणज है क्या, नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। 2 तो वैसे ही पहले से कट गया। अब देखते हैं हम ऑप्शन नंबर सी को, तो इनका योग कर देते हैं हम। 7 और 5 12, कितना आ रहा है दोस्तों, 7 और 5 करने पर 12। तो देखिए 12 जो है वो 3 से भी भाग जाता है और 12 जो है वो 4 से भी भाग जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ध्यान से समझना है। कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन है तो होते बहुत ही आसान है, बस आपको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत होती है। तो फिर हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये भी आपका सीजी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है हाल फिलहाल का। देखिए क्या दिया है, वह संख्या जो 1 से 10 तक जिसमें दोनों सम्मिलित हों, ठीक है, आपका 1 और 10 दोनों सम्मिलित हों तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी, वह संख्या क्या होगी ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसको हम बनाएंगे दोस्तों ऑप्शन के हेल्प से ही। ठीक है, देखिए अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए से, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो संख्या जो है 1 से लेकर 10 तक के सभी संख्याओं से विभाज्य होना चाहिए। इसके लिए दोस्तों हमें 1 से लेकर 10 तक की जितनी भी संख्याएं आती हैं इन सभी के विभाज्यता का नियम का रूल हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है विभाज्यता का नियम। तो आप उस वीडियो को जा कर के जरूर देखिए, वह वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। वहाँ पर मैंने आपको 2 से भाग जाने की विधि, 3 से भाग जाने की विधि, 5 से भाग जाने की विधि, 6 से, 7 से, 8 से, 11 से, 13 से, इन सभी से भाग जाने की विधि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, तो आप उस वीडियो को जा करके ज़रूर देखिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम एक एक करके ऑप्शन से समझते चलते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए को हम देखेंगे तो ये आपका 2 से कटेगा क्या, देखिए आपका 2 से तो कटेगा क्योंकि इसकी इकाई में सम संख्या है। 3 से कटेगा क्या, तो 3 से भाग जाने का नियम क्या कहता है, संख्या के अंकों का योग 3 से भाग जाना चाहिए। तो 6 और 4 10, 10 3 से भाग जाता है क्या, नहीं जाता, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसको दिमाग में बनाते चलना है। अब देखिए अगर मैं सी को देखूं तो ये तो आपका ऑलरेडी 10 दिया हुआ है, ये आपका 3 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी होगा नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर मैं ऑप्शन नंबर डी को देखूं तो ये हमारा 100 दिया गया है, ये आपका 3 से भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन भी आपका होगा नहीं। ठीक है, देखिए ये आपका 3 से भाग नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 6 से भी भाग नहीं जाएगा, 7 से भी नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, ठीक है, 9 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये ऑप्शन नंबर ए, सी और डी तो होगा नहीं। ठीक है, मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसकी इकाई में जो है 0 है तो ये आपका 2 से भाग जाएगा, 5 2 7, 7 और 2 9। ठीक है, मतलब 9 आ रहा है तो 9 आ रहा है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये संख्या आपका 3 से भी भाग जाएगा और 9 से भी भाग जाएगा। ठीक उसी प्रकार 4 से भाग जाने का नियम क्या कहता है, संख्या के अगर दहाई का जो 2 अंक है वो 4 से भाग जाना चाहिए, तो पूरा संख्या हमारा 4 से भाग जाएगा। तो देखिए इसके इकाई और दहाई दोनों मिलाकर जो 20 है, ये 20 जो है 4 से भाग जाता है तो ये पूरा 4 से भाग जाएगा। 5 से भाग जाने का नियम क्या होता है, संख्या के अंक में, ठीक है, इकाई में 0 हो या फिर 5 हो, वो आपका 5 से भाग जाएगा। 6 से भाग जाने का नियम क्या कहता है दोस्तों,
जो आपका 2 से भी भाग जाएगा और 3 से भी भाग जाएगा, मतलब 2 और 3 दोनों से भाग जाना चाहिए, वो पूरा का पूरा संख्या आपका 6 से भाग जाएगा। तो ये संख्या आपका 2 से भी भाग जा रहा है और 3 से भी भाग जा रहा है, तो ये संख्या हमारा 6 से भाग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हमें हर एक करके, अगर आप चाहो तो इसको देख सकते हो या फिर आप चाहो तो यहीं से इसका आंसर ला सकते हो। ठीक है, ये हमारा तीनों ऑप्शन कट गया, तो यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपका ये 8वां क्वेश्चन जो है आपका C-टेट में 2 बार पूछा गया है और ये आपका शिक्षक भर्ती में 1 बार पूछा गया है। शिक्षक भर्ती में नहीं, ये आपका CG-टेट में पूछा गया है। देखिए क्या बोला है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए 50 में पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। ठीक है, 50 में पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है, तो प्राप्त दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए 50 में पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, वो पूर्ण संख्या क्या है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो उस पूर्ण संख्या को मान लेते हैं हम, मान लीजिए 1 से मानते हैं। तो 50 में अगर हम पूर्ण संख्या जोड़ें तो 50 धन 1। देखिए 50 में हमने पूर्ण संख्या को जोड़ दिया, उसके बाद क्या बोला दोस्तों, और फिर वही संख्या 50 में से घटा दी जाती है। फिर वही संख्या अगर हम 50 में से घटा दें, वही संख्या हम देखिए 50 में से घटा दें। ठीक है, देखिए 50 में पहले हम कोई पूर्ण संख्या हमने जोड़ दिया, फिर वही संख्या हमने 50 में से घटा दिया। ठीक है, तो प्राप्त, अब देखिए पहले 50 में हम कोई पूर्ण संख्या जोड़े, उसके बाद 50 में हमने कोई पूर्ण संख्या को घटा दिया, तो जो प्राप्त संख्या होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा कोई संख्या प्राप्त होगा, यहाँ पर भी हमारा कोई संख्या प्राप्त होगा, तो प्राप्त दोनों संख्याओं का जोड़, ठीक है, मतलब जो भी संख्या प्राप्त होगा उन दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, बस जैसा जैसा क्वेश्चन ने बोला है ठीक हमें वैसे ही करते जाना है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। हमें ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान होते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये आपका x प्लस में है, ये आपका x माइनस में है, और ये 50 और 50 कितना आ जाएगा दोस्तों, 100। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, बस विद इन सेकेंड इसको आप बना सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका CG-टेट में और C-टेट दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जब a बराबर 1, b बराबर -3 तथा c बराबर -2 है, तो a इंटू, देखिए ब्रैकेट में दिया है a प्लस बी स्क्वायर प्लस c, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज प्लस, उसके बाद क्या दिया है दोस्तों, बी स्क्वायर ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस c इंटू a प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, कभी भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाते हो तो ऐसे क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। कभी भी अगर आप बनाते हो तो बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। होते बहुत ही ईजी हैं, बस आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होता है ताकि आपका सिली मिस्टेक ना हो। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया दोस्तों, a बराबर 1, a का मान दिया है, b का मान दिया है और c का मान दिया गया है। उसके बाद देखिए हमें इक्वेशन दिया गया है। देखिए इक्वेशन को अगर मैं एक बार लिख दूं, ठीक है, एक बार लिखूं तो ये हमारा देखिए किस रूप में है। देखिए क्या दिया है, a इंटू ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, उसके बाद देखिए क्या दिया है दोस्तों, प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है, मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। माइनस का देखिए क्या दिया है, सी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब देखिए जो जो मान है उसको हम इसमें पुट करते जाते हैं। ठीक है, माफ़ कीजिएगा, ये आपका होल स्क्वायर नहीं है, ये a प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, देखिए इसी प्रकार से आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बस आपने एक मिस्टेक किया फिर आपका आंसर गलत आ जाएगा। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया है हम उसको उसी प्रकार से मान रखते जाते हैं। देखिए a का मान क्या है दोस्तों, 1, तो बिल्कुल ध्यान से मान को रखते चलिएगा। a का मान 1 है, उसके बाद देखिए ब्रैकेट a का मान 1 है, प्लस b का मान क्या है दोस्तों, तो b का मान -3, b का मान -3 का स्क्वायर, प्लस c का मान क्या है, तो c का मान है दोस्तों -2। ठीक है, c का मान है -2, ये हमारा एक स्टेप हो गया। उसके बाद प्लस फिर से b स्क्वायर है, तो b का मान क्या है दोस्तों हमारा, तो देखिए हमारा b का मान है -3, तो -3 का स्क्वायर। उसके बाद हमारा ये अगला ब्रैकेट में क्या है, a का स्क्वायर, a का मान है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, b का मान है -3, तो -3 का स्क्वायर, प्लस c का स्क्वायर, तो c का मान है -2, तो -2 का स्क्वायर। उसके बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का देखिए c का मान क्या है, -2, c का मान है दोस्तों -2। उसके बाद देखिए हमारे ये क्या दिया है, ब्रैकेट में फिर से
ए प्लस बी स्क्वायर, मतलब ए का मान है 1 प्लस बी का मान है दोस्तों -3 जिसका स्क्वायर। ये हमें बस क्वेश्चन में दिया गया, बिल्कुल इसी प्रकार से ध्यान से आपको रखना है। अब देखिए दोस्तों, इसको एक स्टेप में और अगर करूँ, देखिए ये जो भी मान आएगा एक गुणा हो रहा है तो एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं देखिए एक स्टेप आगे सॉल्व करता हूँ। देखिए क्या दिया है, ये हो जाएगा दोस्तों 1, उसके बाद देखिए -3 के घात में 2 है, ठीक है। देखिए -3 के घात में 2 है, मतलब माइनस के घात में भी 2 है, तो माइनस के घात में अगर सम संख्या हो तो वो हमारा प्लस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं डायरेक्ट इसको मैं प्लस करके लिख सकता हूँ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 धन 3 के घात 2, मतलब 3 तिया 9, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस और माइनस, माइनस का 2, ये कितना आ गया दोस्तों हमारा 1 ब्रैकेट में। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा फिर से -3 के घात 2 है, तो 3 तिया 9, और यहाँ पर साइन क्या आ जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा माइनस के घात में तो 2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस और प्लस ये क्या आ जाएगा हमारा प्लस, ठीक है। ये प्लस का 9 आ गया। उसके बाद अगला ब्रैकेट में हमारा देखिए क्या आएगा, ये हमारा 1 का स्क्वायर है, मतलब ये हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा फिर से धन -3 के घात 2, तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 9, 3 तिया 9, और ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है। ठीक उसी प्रकार -2 के घात 2 है, तो 2 दूने 4, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा प्लस में 4, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्या दिया है, माइनस है, और ये देखिए माइनस और माइनस प्लस, ये हमारा आ गया +2। उसके बाद देखिए फिर से हमारा ब्रैकेट के अंदर में क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा 1 प्लस, देखिए -3 के घात 2 है, तो 3 तिया 9, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस और प्लस हमारा पहले से हमने प्लस लिख दिया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 तिया 9। बस हमें इसी प्रकार से बिल्कुल ध्यान से समझना है, ठीक है। यहाँ पर आप एक चीज़ बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। अगर माइनस के पावर में कोई सा भी सम संख्या हो, ठीक है, माइनस के पावर में अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, या फिर 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, कोई भी सम संख्या हो, तो उसका मान हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। उसका मान हमेशा प्लस में ही आएगा। और अगर दोस्तों माइनस के घात में अगर विषम संख्या हो, ठीक है, माइनस के घात में अगर विषम संख्या हो तो उसका मान हमेशा निगेटिव में आएगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर 3 के घात में 2 है, और ये -3 के घात में 2 है, ठीक है। माइनस के घात में भी सम संख्या है, तो यहाँ पर इसको मैंने डायरेक्ट 9 करके लिख दिया प्लस में, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए ये हमारा बहुत ही आसान हो गया। देखिए अगर इसको मैं सीधा सीधा मैं जोड़ दूँ तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 9 1 10, 10 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ गया हमारा 8। उसके बाद देखिए धन 9 है तो 9। उसके बाद देखिए अगर इसके अंदर को मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 9 1 10, 10 और ये 4 14, मतलब 9 × 14, ठीक है। उसके बाद ये हमारा देखिए धन का 2, उसके बाद ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 और 1 10, ठीक है, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों 2 × 10, ठीक है। यहाँ पर मैंने गुणा करना भूल गया, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिएगा। अब देखिए ये हमारा कितना आ गया दोस्तों, 8 धन ये हमारा 14 नहीं है, कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा होता है 126 126। उसके बाद देखिए 2 दहम 20, ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 दहम 20। और अगर मैं इन सभी को जोड़ूं, देखिए हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 126 में अगर मैं 20 को जोड़ूँ तो 146 और ये 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 154 154, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी। तो कभी भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, तो ऐसा क्वेश्चन होते बहुत ही आसान है, बस आपको सिली मिस्टेक नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से इसके वैल्यू को पुट करना हो, चाहे आपको कितना भी बड़ा दे दिया जाए, बिल्कुल ध्यान से इसके वैल्यू को आपको पुट करना है, फिर आपका आंसर बिल्कुल भी आसान से निकल जाएंगे। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, ये आपका हॉस्टल वार्डन में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये आपका सी-टेट में भी कई बार पूछा गया है। देखिए क्या दिया है, √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49, ठीक है। तो देखिए ये अंडर रूट के अंडर में और अंडर रूट है, उसके अंदर में और अंडर रूट है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम देखिए हमेशा इसको हम राइट टू लेफ़्ट बनाते चलेंगे, ठीक है। इसको हम हमेशा राइट टू लेफ़्ट हम इसको बनाते चलेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर इसको आप चाहो तो क्वेश्चन को एक बार लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको देखिए डायरेक्ट मैं आपके लिए बनाता हूँ। देखिए क्या दिया है, चलिए आपको समझने के लिए इसको मैं एक बार एज इट इज़ लिखते जाता हूँ। देखिए क्या दिया दोस्तों, वर्गमूल, ये हमारा देखिए अंडर रूट में 5 प्लस ये हमारा क्या दिया, देखिए 11 प्लस ये हमारा फिर से क्या दिया दोस्तों 19, ये हमारा ऐसे बढ़ते जाएगा 19 प्लस ये हमारा देखिए फिर से क्या दिया दोस्तों 29, फिर से क्या दिया 29 प्लस, अब उसके बाद देखिए
वर्गमूल ये हमारा अंडर रूट में क्या दिया दोस्तों 49। तो ये देखिए 49 किसका वर्ग होता है दोस्तों 7 का वर्ग। तो 49 को मैं 7 का वर्ग लिखूंगा, ठीक है। ये आपका देखिए कुछ इस प्रकार से है, ये 49 है, 49 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 7 का वर्ग, और ये वर्ग और ये वर्गमूल कट जाएगा, मतलब वर्गमूल 49 को मैं खाली 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये वर्गमूल को हटाकर वर्गमूल 49 को मैं खाली 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी स्टेप में इसी प्रकार से आपको राइट टू लेफ्ट इसको बनाते चलना है। अब देखिए फिर अब ये वाले ब्रैकेट को हम बनाएंगे 29 धन 27। अगर मैं 29 धन 27 कर दूं तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 29 और 7, सॉरी ये आपको 29 और 27, मैं गलती से इसको 27 बोल दिया। 29 और 7 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा आ जाएगा 29 30 और ये 36, ठीक है। मतलब इतने के जगह में क्या आ जाएगा दोस्तों वर्गमूल 36, इतने के जगह में क्या आ जाएगा वर्गमूल 36, और 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, ये हमारा किसका होता है 6 का वर्ग, मतलब इतने के जगह में क्या आ गया दोस्तों 6। अब देखिए ये 6 फिर 19 के साथ जुड़ेगा इसी क्रम में, फिर जो भी मान आएगा वो आपका 11 के साथ जुड़ेगा, जो भी मान आएगा उसको वो आपका 5 के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो इसको हर बार ऐसे लिखने से अच्छा है आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करते चलिए, ठीक है। देखिए इन दोनों को हमने जोड़ा तो आ गया 36 जो कि 6 का वर्ग होता है। अब ये 6 जो है 19 के साथ जुड़ेगा, तो 19 और 6 को अगर मैं जोड़ू तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 25, और ये 25 किसके वर्ग में होता है, ये 25 होता है दोस्तों 5 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए पूरा इतने के जगह में हमारा कितना आ गया 5। अब ये 5 जो है 11 के साथ में जुड़ेगा, 5 जो है 11 के साथ में जुड़ेगा, तो 11 और 5 को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 16। 16 किसका वर्ग होता है दोस्तों, ये होता है आपका 4 का वर्ग, ठीक है। 4 चौक 16, इतना पूरे के जगह में क्या आ गया दोस्तों 4 आ गया, ठीक है। अब ये 4 किसके साथ जुड़ेगा 5 के साथ जुड़ेगा, मतलब 5 और 4 ही कितना आ गया दोस्तों 9, ठीक है। फाइनल में क्या बचा वर्गमूल हमारा 1 बचा, 5 और 4 कितना बचा दोस्तों 9, मतलब ये 9 किसका वर्गमूल होता है दोस्तों 3 का वर्गमूल होता है, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आया तो आप इसको बिल्कुल धैर्य रख के इसको आपको राइट टू लेफ्ट बनाते चलना है, ठीक है। फिर आपका आंसर बिल्कुल आसानी से बिल्कुल विद इन सेकेंड आ जाएगा। देखिए ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसी में मैं थोड़ा सा आपका और समझ लेना चाहूँगा, इसी में एक सीरीज और बनता है, ठीक है। आपने क्वेश्चन देखा होगा, इसी में एक सीरीज और बनता है, किस प्रकार से देखिए मान लीजिए आपका दिया गया हो, ये देखिए वर्ग अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, ठीक है। ये प्लस इसी प्रकार से ये रिपीट होते जा रहे हैं। मान लीजिए इस प्रकार से अगर हमें क्वेश्चन दिया गया हो, या फिर एक क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिया जाए अंडर रूट 12 माइनस ये हमारा अंडर रूट 12 माइनस ये हमारा अंडर रूट 12 माइनस इसी क्रम में ये आगे बढ़ रहा हो, ठीक है। इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ का जो डिजिट था ये डिजिट सारे अलग अलग थे, ठीक है, इसीलिए इसको हमें एक एक करके सॉल्व करना पड़ा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाला डिजिट सेम है, और ये जो 12 जो है किसी का परफेक्ट वर्गमूल किसी का भी परफेक्ट वर्ग नहीं है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का शॉर्टकट तरीका क्या होता है, जो भी हमें नंबर दिया रहेगा, देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया दोस्तों 12, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या दिया है 12। अब उसको हमें गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, ठीक है। और ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ना है वो जिनका अंतर हमेशा 1 आए, ठीक है। तो देखिए 12 को अगर मैं तोड़ूँ तो इसको मैं किस प्रकार से तोड़ सकता हूँ, 12 को 4 गुणित 3, इसको मैं तोड़ सकता हूँ दोस्तों 4 गुणित 3, और अगर मैं इसका अंतर निकालूँ तो इसका अंतर क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसी को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए इसको हमने तोड़ा तो ये हमारा कितना आ गया 4 गुणित 3। अब देखिए कभी भी अगर हमें इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए और इसमें अगर दिया हो हमें प्लस में, ठीक है, देखिए हमेशा ये प्लस में अगर दिया हो तो प्लस में दिया हो तो ये इसका जो फैक्टर हमारे पास निकल करके आया है तो इसका बड़ा वाला फैक्टर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 आंसर, ठीक है। तो ये वर्गमूल 12 धन वर्गमूल 12 धन वर्गमूल 12 ये इस प्रकार से अगर इनफाइनाइट तक जा रहा हो, ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 4। और अगर यही हमें माइनस में दिया हो वर्गमूल 12 माइनस वर्गमूल 12 माइनस वर्गमूल 12 इस प्रकार से, तो इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों छोटा वाला फैक्टर को लेंगे, प्लस हो तो बड़ा वाला फैक्टर लेंगे, माइनस हो तो हम छोटा वाला फैक्टर को लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 3। मान लीजिए इसी में अगर एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, देखिए वर्गमूल 72 72 माइनस वर्गमूल 72 माइनस ये वर्गमूल 72, ये इसी प्रकार से मान लीजिए ये रिपीट होते जा रहा हो, तो आपकी कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए 72 को भी हम ठीक उसी प्रकार से तोड़ेंगे। 72 को हम देखिए ये कितना हो जाएगा दोस्तों 9 गुणित 8, मतलब 9 8 72, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस हमेशा 1 आना चाहिए, इसको आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा माइनस में है
तो माइनस में हम क्या करेंगे, छोटा वाला फैक्टर को लेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 8। ठीक है, इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, ये वर्गमूल 72 माइनस वर्गमूल 72 वाले का आंसर क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 8। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको फैक्टर के रूप में तोड़ना है। ठीक है, और ऐसा फैक्टर जिसका डिफरेंस आपका हमेशा 1 आए। ठीक है, फिर इसका आप आंसर विद इन सेकेंड निकाल सकते हो। तो यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये क्वेश्चन आपका कई बार CGPSC में भी पूछा गया है और रेलवे का तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या दिया है, दो समपूरक कोण का अंतर 20 है। यदि इनमें से छोटा कोण P है तो 3P माइनस 50 का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें समपूरक कोण का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो देखिए समपूरक कोण क्या होता है दोस्तों, ऐसा दो कोण, मान लीजिए हमारे पास ये पहला कोण है और ये हमारे पास मान लीजिए दूसरा कोण है, कितना है अभी हमें नहीं पता। ठीक है, तो ऐसा दो कोण जिनका योग, मतलब दो कोणों का योग अगर 180 अंश के बराबर हो, 180 अंश आता हो, तो वो होता है हमारा समपूरक कोण। ठीक है, और अगर दो कोणों का योग 90 अंश के बराबर हो तो वो होता है हमारा पूरक कोण। ठीक है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए क्या दिया है दोस्तों, दो समपूरक कोण का अंतर 20 है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, दो समपूरक कोण का अंतर, इनका अंतर क्या दिया दोस्तों, 20 है। ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है और ये हमारा ऑलरेडी होता है। ठीक है, दो समपूरक कोण का योग 180 अंश ऑलरेडी होता है और दो समपूरक कोणों का अंतर 20, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आप खुद से अपना दिमाग लगाइए, खुद से सोचिए कि वैसा कौन सा दो कोण हो सकता है। ठीक है, वैसी ऐसा कौन सा दो नंबर हो सकता है जिसको अगर हम जोड़े तो 180 हो और जिनको अगर हम घटाएं तो वो 20 आए। ठीक है, जिनको जोड़ने पर 180 आए और जिनको अगर हम घटाएं तो ये हमारा 20 आए। तो ऐसा कौन कौन सा संख्या हो सकता है दोस्तों, तो ऐसा हमारा संख्या हो सकता है 100। ठीक है, ऐसा संख्या हमारा हो सकता है 100 और 80। ठीक है, देखिए 100 और 80 को अगर मैं जोड़ दूँ तो 180 आएगा, 100 में से अगर मैं 80 को घटा देता हूँ तो ये हमारा 20 आएगा। ठीक है, इसको आप अपने दिमाग में भी बना सकते हो। अब देखिए यहाँ पर हमें दोनों कोण का मान कितना कितना मिल गया, एक कोण हमारे पास 100 मिल गया, दूसरा कोण हमारे पास कितना मिल गया दोस्तों, 80। अब देखिए क्या बोला है, इनमें से छोटा कोण P है। छोटा कोण कौन है दोस्तों, 80, जिसका वैल्यू किसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में, P है। ठीक है, छोटा कोण को हमने माना है दोस्तों P। तो 3P माइनस 50 का मान क्या होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, 3 इंटू P। P का मान क्या है दोस्तों, 80। ठीक है, P का मान क्या है 80, माइनस का ये क्या हो जाएगा दोस्तों 50। ठीक है, तो ये हमारा 80, 8 तिया 24, ये कितना आ गया दोस्तों, 8 तिया 24, 240, और ये हमारा माइनस 50। तो 240 में से अगर मैं 50 माइनस कर दूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 190। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा 190 अंश। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया इसका, इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी। तो ये वाला आप संपूरक कोण पूरक कोण का कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, और ए, बी और सी तीनों मिलकर उसे 6 दिन में कर सकते हैं। तो ए और सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, जैसा जैसा क्वेश्चन है बोल रहा है ठीक उसी प्रकार से हम करते चलते। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ए और बी जो है किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ए और बी अगर मिल के कर रहे हैं तो वो किसी काम को 8 दिन में करेंगे। ठीक उसी प्रकार बी और सी अगर मिल के काम कर रहे हों, बी प्लस सी अगर मिल के काम कर रहे हों तो उसी काम को वो 12 दिन में करेंगे। ठीक उसी क्रम में अगर वो तीनों मिल के काम कर रहे हों, ठीक है, इसमें ए भी शामिल है, बी भी शामिल है और सी भी शामिल है, मतलब तीनों मिलकर अगर काम कर रहे हों तो उसको कितने दिन लगेंगे दोस्तों, 6 दिन लगेंगे। ठीक है, तो देखिए ये आपका कार्य और समय से एक न एक क्वेश्चन बनता ही है। तो कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसका एक कॉमन नंबर निकालते हैं। कॉमन नंबर मतलब हम निकालेंगे इसका LCM। तो इसका LCM क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 दूने 24। ठीक है, 12 दूने 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24, मतलब इसका LCM क्या निकल के आ जाएगा 24। अब यहाँ पर देखिए हम एक दिन का कैपेसिटी निकाल लेते हैं सभी का। A प्लस बी का एक दिन का कैपेसिटी कैसे निकलेगा, हम देखिए 24 को हम 8 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 8 तिया 24, मतलब ये 3 जो है ए और बी का एक दिन का कैपेसिटी है। ठीक उसी प्रकार हम बी और सी का भी एक दिन का कैपेसिटी निकालेंगे। तो इसको अगर मैं भाग करता हूँ तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 दूने 24, मतलब बी और सी जो है एक दिन में कितना काम करेंगे, 2 काम करेंगे। अगर ये तीनों मिल गए तो एक दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 6 चौक 24, एक दिन में 4 काम
तीनों मिल रहे हैं तो एक दिन में जो 4 काम करेंगे। ठीक है, देखिए इतना बेसिक कंसेप्ट होता है कार्य और समय का। कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाए तो उसका हम पहले एलसीएम निकालते हैं, फिर इन सभी का हम एक एक दिन का काम निकालते हैं। उसके बाद हमारा असली कहानी चालू होता है जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए और सी उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, मतलब देखिए ए बी जो है मिल के काम कर रहे हैं, बी सी मिल के काम कर रहे हैं और तीनों मिल के काम कर रहे हैं। तो ये ए और सी जो है दोनों मिल के काम करेंगे तो उस काम को करने में कितना दिन लगेगा ये हमें पूछा गया है। तो आप चाहो तो इसको आप जो है ए और सी का अलग अलग कैपेसिटी भी निकाल सकते हो। अब इनका हम अलग अलग कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, देखिए अगर यहाँ से मैं सी का कैपेसिटी निकालूँ तो देखिए ए और बी का कैपेसिटी हमें दिया गया है। ए और बी का देखिए कितना दिया है 3। तो मैं इस ए प्लस बी प्लस सी से मैं ए प्लस बी को अगर मैं माइनस कर दूं तो हमें सी का कैपेसिटी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी से मैं ए और बी को मैं माइनस कर दूं तो हमें सी का कैपेसिटी मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का कैपेसिटी कितना है दोस्तों 4। ठीक है, और ए प्लस बी का कैपेसिटी कितना है 3। तो 4 माइनस 3 करूँगा तो कितना आएगा दोस्तों 1। ये 1 किसका कैपेसिटी आ गया दोस्तों, सी का कैपेसिटी आ गया। ठीक है, ठीक उसी क्रम में देखिए b प्लस सी का मान हमें दिया गया है, यहाँ पर b प्लस सी का मान कितना दिया गया है 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं b प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी में अगर मैं b प्लस सी को माइनस कर दूँ तो हमारे पास a का मान निकल के आ जाएगा। तो देखिए इन सभी का कैपेसिटी कितना है दोस्तों, फिर से 4, और ये b प्लस सी का कैपेसिटी क्या है हमारा 2। ठीक है, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा दोस्तों 2। ये हमारा किसका मान निकल करके आ गया, ए का मान निकल करके आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसके हमने सिर्फ और सिर्फ एक साइड को जोड़ा है। ये इसको हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी है, ये हमारा ए प्लस बी प्लस सी है। यहाँ से हम बी प्लस सी को माइनस कर रहे हैं, मतलब ये माइनस बी माइनस सी। तो ये हमारा सी से सी कैंसिल, बी से सी कैंसिल, मतलब ए का मान निकल करके आ गया। कितना निकला 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये इतना इसको ईजी ना करके थोड़ा सा इसको आप भी अपना कंसेप्ट यूज कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें सी का कैपेसिटी निकल गया 1, ए का कैपेसिटी निकल गया 2। अब क्या बोल रहा है, ये दोनों मिलके कितने दिन में पूरा करेंगे। मतलब ए और सी अगर मिल गए, ए और सी अगर मिल गए तो इन दोनों का एक दिन का कैपेसिटी कितना आ गया दोस्तों, तो 2 और 1 3। ए और सी का एक दिन का कैपेसिटी कितना आ गया 3, और टोटल काम कितना है, टोटल काम है 24। ठीक है, टोटल काम है 24 इनका, और ए और सी का, चूँकि ये टोटल काम को सिर्फ और सिर्फ ए और सी ही करेंगे तो हमें बी की कैपेसिटी से लेना देना नहीं है। तो ए और सी का एक दिन का कैपेसिटी कितना है दोस्तों 3 है। तो अगर मैं 24 में अगर मैं 3 को भाग कर दूं तो कितना बार में जाएगा दोस्तों 3 8 24, मतलब ए और सी जो है मिल के उस काम को 8 दिन में करेंगे। ठीक है, ए और सी मिल करके उस काम को 8 दिन में करेंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि दिया गया आपका ऑप्शन नंबर बी में। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से बनाइएगा। हर बच्चे से बनेगा ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, 12 पुरुष या 18 महिला एक कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में कर सकेंगे, ये हमें पूछा गया। तो देखिए दोस्तों, ये आपका पुरुष और महिला से काफ़ी सारा क्वेश्चन बनता ही है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, 12 पुरुष या फिर 18 महिला एक कार्य को 14 दिन में करेंगी। तो हम इनका पहले एक इफिशियंसी निकाल लेते हैं। देखिए क्या दिया है, 12 पुरुष, मतलब ये हमारा दिया क्या दिया दोस्तों 12 मेन। ठीक है, 12 मेन या फिर 18 वुमेन। ठीक है, या फिर 18 फीमेल, 12 मेल या फिर 18 फीमेल। ठीक है, इसको हम मेल और फीमेल लेकर अगर चलते हैं तो देखिए 12 मेल जो है काम करेंगे या फिर 18 फीमेल काम करेंगे, तो उस कार्य को 14 दिन में कर सकते हैं। मतलब 12 मेल का और ये 18 फीमेल का कैपेसिटी सेम है इसके हिसाब से। ठीक है, तो 12 मेल का कैपेसिटी और ये 18 फीमेल का कैपेसिटी, 18 फीमेल का कैपेसिटी क्या है दोस्तों बराबर है। ठीक है, अब देखिए 12 मेल को काम करने में कितना दिन लग रहा है दोस्तों, 14 दिन लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं अगर कर दूंगा गुणा, और यहाँ पर ये 18 फीमेल को भी काम करने में कितना दिन लग रहा है 14 दिन में। ठीक है, 14 दिन काम लग रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो 14 है इसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये आपस में ये कट करके सेम आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर ये 14 को मैं काट दूँ तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों 12 मेन इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 18 फीमेल। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अगर मैं मेल और फीमेल का अगर मैं इन दोनों का अनुपात निकालूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये हमारा हो गया दोस्तों मेल अपॉन फीमेल, ये इक्वल में क्या आ जाएगा दोस्तों, इधर क्या बचा देखिए 18 बटे में ये 12। ठीक है, अगर मैं इसको कटा दूँ तो हमारा क्या आ जाएगा 6 या 18
6 3 18 और ये 6 दूने 12, मतलब मेल अपॉन फीमेल का ये हमारा रेशियो क्या निकल करके आ गया दोस्तों, 3/2। ये हमें रेशियो मिल गया। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो 8 पुरुष और 16 महिला उसे कितने दिन में कर सकेंगे। मतलब देखिए 8 मेल, ठीक है, और का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, उसको हम जोड़ेंगे। और मतलब क्या होता है, जोड़ेंगे। या रहेगा उसका मतलब होता है इक्वल, और रहेगा उसका मतलब हम क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो 8 पुरुष मतलब ये हो गया 8 मेन प्लस ये हमारा 16 फीमेल। ठीक है, 16 फीमेल। तो यहाँ पर देखिए मेल और फीमेल का वैल्यू हमें मिल गया है। ठीक है, m = 3, मेल का कैपेसिटी 3 है और ये फीमेल का कितना है दोस्तों, 2 है। तो इसका अगर मैं मान रख दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 × 3 धन 16 × 2। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 × 3 = 24 धन 16 दूने 32। और मैं 24 और 32 को जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 56। कितना आ जाएगा, 56। 4 और 2 6 और 3 और 2 5। कितना आ गया दोस्तों, ये 56 आ गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, 8 पुरुष, ठीक है, 8 मेल और ये 16 फीमेल। ठीक है, 8 मेल और ये 16 फीमेल को हमने सॉल्व किया तो ये 56 आया। ये 56 क्या है दोस्तों, ये टोटल लोग हैं। ये मेल और फीमेल मिला करके टोटल लोग हैं। लेकिन हमें क्या पूछा, कितने दिन में कर सकेंगे, मतलब कितने दिन में कर सकेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी हमें दिन नहीं मिला है। ठीक है, मान लीजिए 56 लोग जो है 100 दिन में काम कर सकते हैं। ठीक है, ये 56 जो है 100 दिन में अगर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला कैपेसिटी को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब इसको अगर मैं यहाँ पर इसका अगर देखिए यहाँ पर हमें 2 कंडीशन दिया गया है, या तो अगर मैं मेल वाले कंडीशन में अप्लाई करूँ या तो मैं फीमेल वाला कंडीशन में अप्लाई करूँ। यहाँ से मान जो है दोनों का मान निकल जाएगा। तो देखिए इसको अगर मैं एक साइड में अगर मैं अप्लाई करता हूँ, देखिए क्या दिया दोस्तों, 12 मेल। ठीक है, 12 ये हमें दिया दोस्तों, 12 मेल, ये हमारा 12 मेल और ये गुणित में क्या दिया दोस्तों, 14। ये किसके बराबर है, देखिए एक साइड हमें रखना है। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, 56 लोग हैं। टोटल कितने लोग हैं दोस्तों, 56 लोग हैं। कितने दिन में, 100 दिन में। ठीक है, टोटल कितने लोग हैं, 56 लोग हैं। कितने दिन में, 100 दिन में। मतलब इसी 100 का मान हमें निकालना है। तो ये हमारा देखिए 100 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 गुणित एम का मान क्या है दोस्तों, 3 गुणित ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 14 और बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 56। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप ऐसे करके सॉल्व किया है। तो इसका मैं अगर PDF दूंगा आपको टेलीग्राम में, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ कटा देना है। ये 14 एकम 14, 14 चौक 56, ये हमारा 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो 100 बराबर क्या निकल के आ गया दोस्तों, 100 बराबर हमारा आ गया 9 दिन, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए आपको किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी में। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया है, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल 8 है। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो संख्या उलट जाती है। वह संख्या क्या होगी, ये हमें पूछा गया है। ये भी आपका CG टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, सभी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए सभी क्वेश्चन को आप बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया गया है हम उसको ऑप्शन से मैच करते चलते हैं। देखिए क्या दिया है, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनका गुणनफल 8 है। तो पहले जो भी हमें ऑप्शन में दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। सभी का गुणनफल 8 आ रहा है क्या, 8 एकम 8, 4 दूने 8, 8 एकम 8, ये भी आपका 2 चौक 8। ठीक है, 8 आ रहा है, मतलब कोई भी ऑप्शन अभी नहीं कट रहा है। अब देखिए क्या बोला है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो संख्या उलट जाती है। ठीक है, इन संख्या में अगर मैं 18 जोड़ दूं, मान लीजिए इसी 18 में मैं अगर 18 जोड़ूं तो 18 में मैं 18 जोड़ूंगा तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 36। ठीक है, तो क्या बोल रहा, संख्या उलट जाती है, मतलब इसको 81 आना था, ये आया 36, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा होगा नहीं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार में अगर मैं 42 में अगर मैं 18 जोड़ूं तो ये संख्या उलट जाएगी आपस में। तो देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 2 10 की 0 1, 4 2 5 और ये 6, कितना हो गया दोस्तों, 60। ये आपस में उल्टा क्या, 24 आया क्या, नहीं आया, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं देखिए सी में देखिए 81 है, 81 में मैं अगर और 18 जोड़ूंगा तो इसके उलटने की इक्वल आएगा क्या, देखिए अगर मैं इसको उलट दूँ तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 18। मतलब ये भी हमारा ऑप्शन होगा नहीं, ये बड़ा से छोटा हो रहा है ऑलरेडी। ठीक है, ये बड़ा से छोटा हो रहा है, अगर किसी संख्या में हम जोड़ रहे हैं तो वो छोटा से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, 24।
24 में अगर मैं 18 जोड़ूँ, इसमें मैं अगर मैं 18 जोड़ूँ तो ये देखिए कितना हो गया दोस्तों, 8 4 12, 12 की 2, ये कितना हो गया 1 2 और ये 2 4, कितना आ गया दोस्तों 42। तो देखिए 24 में अगर मैंने 18 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया दोस्तों 42। अगर मैं 24 को उलट दूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 42, जो कि आपका मैच खा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, आज का अंतिम क्वेश्चन। 20 छात्रों का 12 दिन का मेस बिल 7,000 रुपये है, तो 8 छात्रों का कितने दिन का मेस बिल 4900 रुपये होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा तरीका मैंने आपको बताया था, ठीक है, MDH से। ठीक है, MDH फार्मूला ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। देखिए क्या होता है इसका फार्मूला, M1 D1, उसके बाद H अगर आपको आवर में दिया हो, नहीं दिया है तो हमें H लिखने की ज़रूरत नहीं, अपॉन W1, ठीक है, इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। ठीक है, ये फार्मूला आप अप्लाई कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे बहुत ही आसानी से बनेंगे। देखिए क्या दिया है, 20 छात्र, ठीक है, M मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, मैन, कितने लोग दिए हैं 20, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ M की जगह में क्या रखूँगा 20, इंटू D1, D मतलब क्या हो जाएगा दिन, कितने दिन में कर रहा है 12 दिन में, तो ये हो जाएगा दोस्तों 20 गुणित 12, अपॉन W क्या होता है दोस्तों वर्क, कितना काम कर रहे हैं बिल, ठीक है, इसका बिल कितना आ रहा है 7,000, यही हमारा काम है। तो ये क्या हो गया दोस्तों 7,000, ठीक है, W1 क्या मिल के आ गया हमारा 7,000, बराबर में M2 कितना दिया गया, देखिए फिर से 8, ये हो जाएगा दोस्तों 8 गुणित D2 का मान, ठीक है, D2 का मान हमें निकालना है, डे हमें देखिए निकालना है, क्या पूछा कितने दिन, मतलब D2 का मान हमें निकालना है। तो D2 को मैं लिख देता हूँ एज इट इज, अपॉन W1 हमारा देखिए वर्क 2 हमें क्या दिया है दोस्तों 4900, ठीक है, वर्क 2 हमें क्या दिया है 4900। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, बस इधर से उधर पक्षांतर करना है और ये D2 का मान निकाल लेना है। तो बस यहाँ से अब हम पक्षांतर कर देते हैं। देखिए क्या दिया है, ये जो 4900 है इसको मैं इधर गुणा कर देता हूँ। देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 20 गुणित 12 गुणित ये हो जाएगा दोस्तों 49, और ये हमारा 00, अपॉन में क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये अपॉन में पहले से ये 7,000 है, पहले से 7,000 है, गुणित चूँकि हमें D2 का मान चाहिए तो इसके साथ में 8 है, ये इसके साथ गुणा हो रहा है, वो भी इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों भाग हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 जीरो से हमारे 1 2 3 जीरो कट गया, 7 एकम 7, 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, ये फिर से आपका कटेगा क्या, देखिए ये हमारा कितने बार में कटेगा, 4 दूने 8 और ये 4 तिया 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए और क्या कट रहा है, ये हमारा ये 2 एक बार में कट गया, ये भी 2 हमारा एक बार में कट गया, मतलब कितना बचे दोस्तों 7 तिया 21, कितना बचे दोस्तों 7 तिया 21, और यही क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इस प्रकार से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको हमें बिल्कुल आसानी से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बनाना है। इस फॉर्मूला को आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये रहे हमारे टोटल 15 क्वेश्चन। टोटल आपका 15 में कितना नंबर का बना, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसी के साथ दोस्तों इन सभी का आपको PDF नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, तो आप वहां से जा कर के जुड़ सकते हैं। वहां पर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वहां से मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। इसी के साथ आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दूसरों को भी शेयर करते रहिएगा। तो फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।